नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 9 जो कि कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा डिजिटल हेल्थ। डिजिटल हेल्थ मतलब क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। डिजिटल हेल्थ रिफर्स टू द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन मेडिसिन एंड अदर हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट। डिजिटल हेल्थ मतलब क्या होता है, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो जो भी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज होती है मेडिसिन के रिगार्डिंग या फिर अदर हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग जो भी टेक्नोलॉजीज होती हैं उनका यूज़ करना, उसको हम बोलते हैं डिजिटल हेल्थ। तो इसको हम डिजिटल हेल्थ बोलते हैं। डिजिटल हेल्थ इंक्लूड फॉलोइंग थिंग्स। डिजिटल हेल्थ में कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है इम्प्रूव एक्सेस टू हेल्थ केयर। जो भी हेल्थ केयर होता है उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव द क्वालिटी केयर, जो भी केयर होती है, केयर की क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव करते हैं। लोअर द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, जो भी कॉस्ट होती है हेल्थ केयर की वो कम हो जाती है डिजिटल हेल्थ की वजह से। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस एंड गोल्स ऑफ डिजिटल हेल्थ। तो फंक्शन और गोल्स क्या होता है डिजिटल हेल्थ के, उसके बारे में देखेंगे। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आउटकम्स, तो जो भी ट्रीटमेंट है उनके जो भी आउटकम्स है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करना, ये एक गोल हो गया डिजिटल हेल्थ का। देन नेक्स्ट है टू इम्प्रूव पॉपुलेशन हेल्थ। पॉपुलेशन की जो भी हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना। टू इम्प्रूव द पेशेंट्स एक्सपीरियंस, पेशेंट का एक्सपीरियंस जो भी है मेडिसिन लेते समय, ट्रीटमेंट करते समय, ट्रीटमेंट लेते समय वो इम्प्रूव करना। लोअर द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर की कॉस्ट कम करना। तो ये कुछ फंक्शंस और गोल्स होते हैं डिजिटल हेल्थ के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर एम हेल्थ। एम हेल्थ मतलब क्या होता है, हमने अभी डिजिटल हेल्थ देखा, अब ये एम हेल्थ मतलब क्या होता है। एम हेल्थ मीन्स मोबाइल हेल्थ। तो एम हेल्थ मतलब क्या होता है, मोबाइल हेल्थ, जिसको हम एम हेल्थ बोलते हैं शॉर्ट में। डिस्क्राइब द यूज ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विस एंड मैनेज पेशेंट इंफॉर्मेशन। तो यम हेल्थ मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ हो रहा है जिसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रेजेंट है जो कि हेल्थ रिलेटेड सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन मैनेज कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू जो है वो मैनेज की जा रही है। तो इसको हम एम हेल्थ बोलते हैं। तो इस तरीके से ये मोबाइल हेल्थ होता है। देन नेक्स्ट है एम हेल्थ डिफाइन एज मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस सपोर्टेड बाय मोबाइल डिवाइस सच एज मोबाइल फोन, पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स एंड अदर वायरलेस डिवाइस। तो एम हेल्थ जो है इसको डिफाइन किया गया है मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस सपोर्टेड। जो भी मेडिकल और पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस है उसको सपोर्ट किया जाता है बाय मोबाइल डिवाइस। जो मोबाइल डिवाइस है उसके थ्रू जो मेडिकल और पब्लिक हेल्थ की प्रैक्टिस है उसको सपोर्ट किया जाता है। तो मोबाइल डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस हो गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो गया या फिर अदर वायरलेस डिवाइसेस हो गए, उनके थ्रू जो है मेडिकल और पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस को सपोर्ट किया जाता है। इसको हम बोलते हैं एम हेल्थ या फिर मोबाइल हेल्थ। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एम हेल्थ कैन सपोर्ट द परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। तो जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनका जो भी परफॉर्मेंस होता है वो एम हेल्थ जो है वो बेटर करता है, उसको सपोर्ट करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एम हेल्थ ऐप आर एज फॉलोज। तो एम हेल्थ ऐप्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला है रिमोट मॉनिटरिंग ऐप। तो रिमोट मॉनिटरिंग ऐप में क्या होता है ये देखेंगे। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू अटेंड ऑल द पेशेंट एट द हॉस्पिटल प्रीमाइसेस। तो सभी पेशेंट हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में जाए, हॉस्पिटल में जाए, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता। द रिमोट मॉनिटरिंग ऐप हेल्प द प्रैक्टिशनर टू टेक केयर द पेशेंट इवन व्हेन दे आर एट होम। जो रिमोट मॉनिटरिंग ऐप होता है वो प्रैक्टिशनर जो भी डॉक्टर होता है उसको हेल्प करता है, किस चीज़ के लिए, टू टेक केयर द पेशेंट, पेशेंट की केयर करने के लिए, व्हेन दे आर एट होम। तो जब वो घर पे हैं उस टाइम पे भी जो डॉक्टर है वो उन पेशेंट की केयर कर सकता है इन रिमोट मॉनिटरिंग ऐप्स के थ्रू। तो इसीलिए जो पेशेंट होते हैं सारे पेशेंट्स को हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो रिमोट मॉनिटरिंग ऐप है इसके थ्रू घर बैठे ही पेशेंट की केयर की जा सकती है।
देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट कौन सा ऐप है, क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक ऐप। तो क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक ऐप मतलब बाय यूजिंग सच ऐप डॉक्टर कैन कलेक्ट डाटा ऑफ द पेशेंट, इवेल्युएट एंड शेयर इट। तो इन ऐप्स के थ्रू जो डॉक्टर है वो पेशेंट का डाटा कलेक्ट कर सकता है, उनको इवेल्युएट कर सकता है और उसको शेयर कर सकता है। देन नेक्स्ट है हेल्दी लिविंग ऐप। हेल्दी लिविंग ऐप में क्या होता है, दिस ऐप चेक्स हार्ट रेट, डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप। तो ये जो ऐप होता है हार्ट रेट को चेक करता है, डाइट को चेक करता है, एक्सरसाइज और जो भी स्लीप है उसको चेक करता है। देन नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ एम हेल्थ। तो एम हेल्थ के बेनिफिट्स क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है एम हेल्थ ऐप आर कन्वीनियंट टू यूज़ एंड सेव टाइम। तो ये जो एम हेल्थ ऐप है ये कन्वीनियंट होते हैं, ईजी होते हैं यूज़ करने के लिए और टाइम भी सेव करते हैं। सेकंड है अलाउज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू कम्युनिकेट ईच अदर। तो जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है इम्प्रूव पेशेंट मेडिकेशन अधेरेंस। तो मेडिकेशन अधेरेंस मतलब क्या होता है, पेशेंट जो है वो रेगुलर मेडिसिन ले रहा है, वो स्टिक है उसके मेडिकेशन शेड्यूल से, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मेडिकेशन अधेरेंस। तो पेशेंट का जो मेडिकेशन अधेरेंस है वो इम्प्रूव हो जाता है एम हेल्थ ऐप्स के थ्रू। देन नेक्स्ट है मेक रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग पॉसिबल एंड ईजी। तो रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग जो है वो पॉसिबल होती है और ईजी हो जाती है। देन नेक्स्ट है इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट की सेफ्टी जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। इंक्रीज मेडिकेशन अंडरस्टैंडिंग एक्यूरेसी। तो जो भी एक्यूरेसी होती है मेडिकेशन को समझने की वो इंक्रीज हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये मोबाइल हेल्थ के बेनिफिट्स होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो कि है ऑनलाइन फार्मेसीज। तो ऑनलाइन फार्मेसीज मतलब क्या होता है, ये किस तरीके से होते हैं ऑनलाइन फार्मेसीज। हमने अभी तक कम्युनिटी फार्मेसीज के बारे में देखा। फार्मेसी मतलब जो फार्मेसी की शॉप है हम उसी के बारे में देख रहे थे। अब हम यहाँ पर ऑनलाइन फार्मेसी के बारे में देखेंगे। ऑनलाइन फार्मेसी मतलब क्या होता है, ऑनलाइन फार्मेसी ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन ड्रग स्टोर, वेब ड्रग स्टोर। तो ऑनलाइन फार्मेसी को ऑनलाइन ड्रग स्टोर और वेब ड्रग स्टोर भी कहा जाता है। Online pharmacy is the pharmacy that works over web that facilitate the availability of medicines and other healthcare items। तो ऑनलाइन फार्मेसी एक ऐसी फार्मेसी होती है जो कि वेबसाइट के थ्रू वर्क करती है और जो भी मेडिसिन है और अदर हेल्थ केयर आइटम्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी फैसिलिटेट करती है, मतलब उनको अवेलेबल करके देती है। तो इस तरीके से ये ऑनलाइन फार्मेसी होती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन फार्मेसी। ऑनलाइन फार्मेसी के यहाँ पर हम एडवांटेजेस देखेंगे फॉर कस्टमर। तो कस्टमर के लिए कौन कौन से एडवांटेजेस हो सकते हैं, सबसे पहला है गेट मेडिसिन व्हाइल सिटिंग एट होम। मतलब घर बैठे ही उनको मेडिसिन मिल जाती है, फार्मेसी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गेट डिस्काउंट, उनको डिस्काउंट मिल जाता है। गेट रिमाइंडर्स अबाउट मेडिकल नीड्स। तो अगर मेडिकल नीड्स की ज़रूरत है तो उस कंडीशन में ऑनलाइन फार्मेसीज के जो भी ऐप्स होते हैं उनके थ्रू रिमाइंडर्स भेजे जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक बेनिफिट हो गया। गेट वास्ट रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग। तो ये जो ऑनलाइन फार्मेसीज होते हैं इनमें जो मेडिसिन होती है, जो भी ड्रग होता है उनके रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, एवरी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की हुई रहती है। तो उस कंडीशन में वास्ट रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो ड्रग से रिलेटेड मिलती है पेशेंट को। तो इस तरीके से ये बेनिफिट्स हो गए कस्टमर के लिए। देन नेक्स्ट है फॉर फार्मेसीज। तो फार्मेसीज के लिए क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इंक्रीज कस्टमर, कस्टमर्स बढ़ते हैं इसकी वजह से। अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। ऑनलाइन फार्मेसी से क्या होते हैं, न्यू कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। मैनेज इन्वेंटरी डिजिटली। तो जो भी इन्वेंटरी है वो डिजिटली हम मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं, ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं फार्मेसीज के लिए। देन नेक्स्ट है फॉलोइंग आर सम ऑनलाइन फार्मेसीज इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में जो भी ऑनलाइन फार्मेसीज प्रेजेंट है उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है फार्मा इजी, प्रैक्टो, 1mg, नेटमेड्स, बुक मेड्स, स्मार्ट मेडिक्स, वी केमिस्ट, ब्राउन पैकेट। तो ये सारे जो है ये हमारे इंडिया में अवेलेबल ऑनलाइन फार्मेसीज है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, कभी कभी 1 मार्क के लिए पूछा जाता है पेपर में। जो भी ऑनलाइन फार्मेसीज है उनके बारे में लिखिए, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो अलग होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके नाम अलग होते हैं और ये ऑनलाइन फार्मेसीज है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ऑनलाइन फार्मेसी के बारे में पूछ रहा है या फिर फार्मेसी ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहा है, ये ध्यान से देखना है, उसी के बाद आपको वो लिखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और साथ में इस सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देखेंगे, साथ में पेपर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।